जय हिंद। मैं राज। आज आप मेरे साथ सॉल्व करोगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सो हम सीधा सीधा पहले क्वेश्चन पे आते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x - 2 = 7। सो बहुत इजी है। x को आप इसी साइड रखिए, 7 ये माइनस का 2 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 2 इधर गया तो प्लस का 2। सो x = 9। सो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 9। सो देखिए बच्चे, ये अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, y + 3 = 10। ये भी बहुत सिंपल है। y को आप लेफ्ट हैंड साइड ही रहने दीजिए और देखिए क्या लिखेंगे, 10 ये प्लस का 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3, y = 7। सो देखिए बच्चे आप लोगों को, देखिए बच्चे आपके थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में क्या है, 6 = z + 2। सो आप इसको सिंपली और करिए, इस टर्म को पहले लिख लीजिए, z + 2 = 6। मैंने कुछ नहीं किया है और किया, इसको पहले लिखा है, इसको बाद में। z = 6, ये प्लस का 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 एंड z = 4। तो देखिए बच्चे आपके पास पार्ट फोर्थ है। चलिए इसको थोड़ा अनदर मेथड से, दूसरे मेथड से करते हैं। क्या करेंगे, ये जो 3/7 है इसके साथ प्लस का साइन है, मैं क्या करूंगा, मैं इसी को दोबारा से लिखूंगा 3/7 और इसके साथ माइनस का साइन 3/7 सब्ट्रैक्ट करूंगा बोथ साइड से, 17/7 माइनस 3/7। ये मैंने क्या किया बच्चे, ये अनदर मेथड है, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है। जैसे ये यहाँ पे लिख दिया, ये प्लस का साइन था, इसी का अपोजिट साइन लेना है, तो मैंने माइनस के साथ इस तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया 3/7 और जो यहाँ पे लिखा वही इस तरफ भी लिख दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, पीछे बचा x = अगर डिनोमिनेटर सेम है, ध्यान से देखिए इधर 7 और 7 दोनों डिनोमिनेटर अगर सेम है तो 7 लिखेंगे और ऊपर वाली टर्म को बिल्कुल सिंपल लिखेंगे। सो x = हमारे पास आएगा 14/7। बहुत इजी है, 7 1 7, 7 2 14। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। सो देखिए बच्चे, हम इसी क्वेश्चन को जिस मेथड के साथ हमने पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी मेथड के साथ हम इसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे। हालांकि मैंने ये यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, बहुत इजी है। कुछ बच्चों ने इस मेथड से किया होगा स्कूल में, दैट्स व्हाई मैंने इस मेथड से किया, लेकिन अभी हम इस मेथड से भी करके दिखाएंगे आपको। सो क्या लिखना है आपने, x इधर ही रहेगा, आप लोगों ने क्या करना है 17/7, ये प्लस की टर्म इधर जाएगी तो माइनस की 3/7। सो x = अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपने एक ही बार लिखना है 7 और ऊपर सिंपली आ जाएगा 17 - 3। सो x = 14/7, x = 2। सो 7 1 7, 7 2 14। सो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। सो देखिए बच्चे फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है, 6x = 12। अब ध्यान से देखिए, ये जो 6x है कुछ बच्चों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो सिंपली कर सकते हैं 6 × x = 12। सो बच्चे जब ये इंटू में होता है, जब ये टर्म दूसरी तरफ जाती है सो ये डिवाइड में आती है, तो देखिए x का x ही लिखेंगे = 12/6। सो x = 6 1 6, 6 2 12। सो x की वैल्यू आ गई 2। सो देखिए बच्चे सिक्स्थ पार्ट में क्या है, t/5 = 10। हम यहीं से मैं कर लूंगा, जिसके अपाउंट में कुछ नहीं है उसके अपाउंट में 1, सीधी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, t 1 t = 5 × 10। सो t = 10 5 50। सो देखिए बच्चे सेवंथ पार्ट क्या है, 2x/3 = 18। जिसके अपाउंट में कुछ नहीं है उसके अपाउंट में आप 1 लिख सकते हैं और कुछ नहीं करना है बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 2x × 1 = 18 को 3 के साथ, 3 × 18। सो देखिए क्या आएगा, 2x × 1 2x ही लिख सकते हो आप, और 18 3 होते हैं 54। सो x = 54/2। सो x = 2 1 2, 27 2
54। सो x इज इक्वल टू 27। सो देखिए बच्चे, मेरे साथ साथ मत उतारिए, फिर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ साथ भी उतारना है, पहले आपने समझना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करिए, रिवर्स करिए, दोबारा से देखिए, फिर आपको आराम से समझ आ जाएगा। ओके, सो देखिए इसमें क्या है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है। देखिए 1.6 इज इक्वल टू बाई अपॉन 1.5। सो वेरी सिंपल, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है उसके अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। बाई 1 जार वाई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5। मैं जानता हूं, समझता हूं कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आएगी, तो आपको इस सिंपल सी बात करनी है। क्या करना है बच्चों, आपने 16/10, मान लीजिए पॉइंट का आपको 1 और आगे एक डिजिट है तो एक जीरो लगेगा, इंटू 15/10। सेम पॉइंट का 1 लगा दीजिए और आगे एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दीजिए। y इज इक्वल टू, अब नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई करिए। सो 10 10s आर 100, वेरी गुड। और 16 इंटू 15 करोगे तो आएगा 240। सो बहुत सिंपल है, ये जीरो और जीरो यहां से, y इज इक्वल टू 24/10 और y इज इक्वल टू, अगर एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है, तो क्या आएगा बच्चे, y इज इक्वल टू 2.4। सो बच्चों, पार्ट 9 है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं दो मेथड से निकालूंगा, आपको जो इजी लगेगा आप उससे सॉल्व करिए। ओके, सो ध्यान से देखिए क्या लिखा है। 7x, मैं फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहा हूं। 16, ये माइनस का 9 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, वेरी गुड। ये माइनस का 9 इधर गया तो प्लस का। 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25। अगर ये मल्टीप्लाई में है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में जाएगा। x इज इक्वल टू 25/7। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 25/7। ये था एक मेथड। अब देखिए बच्चे, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से निकाल रहा हूं। आप चाहे ऐसे सॉल्व करना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना। क्या क्वेश्चन है, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। सो आप क्या कर सकते हैं, यहां माइनस के 9 है, आप दोनों तरफ प्लस के 9 ऐड कर लीजिए। देखिए माइनस 9 का ऐसे ही रखिए, 9 को ऐड करिए, 9 इस तरफ ही 9 को ऐड करिए। ये एक्चुअल में अपोजिट साइन, सेम टर्म अपोजिट साइन दोनों तरफ ऐड करना होता है। माइनस 9 है तो यहाँ प्लस 9, इस तरफ भी प्लस 9 कर लिया। ऐसा करने से ये टर्म कैंसिल। 7x इज इक्वल टू 25। सो आप चाहो तो यहाँ एक आगे भी आप कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं 7 के साथ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप चाहो तो कर भी सकते हो, चलिए कर लेते हैं। 7x/7 इज इक्वल टू 25/7, क्योंकि इसके यहां आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 के साथ डिवाइड किया और राइट हैंड साइड में भी 7 के साथ डिवाइड कर दिया। बहुत इजी है, ये 7 और ये 7 कैंसल, आपके पास x की वैल्यू आ गई 25/7। सो देखिए बच्चे, 10th पार्ट है आपके पास। इसमें हम एक, जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन जिस मेथड से किया था उसी मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। देखिए क्या लिखेंगे हम, 14y, ये -8 है, आप एक काम करिए, यहाँ +8 दोनों तरफ ऐड कर लीजिए, 13 + 8। ओके बच्चे, मैंने क्या किया, -8 था, इसके साथ मैंने +8 इधर भी ऐड किया, दोनों तरफ सेम टर्म्स को ऐड करना है। इस तरह यहां भी ऐड कर दिया और यहां भी ऐड कर दिया। ऐसे करने से ये और ये कैंसल, -8 और +8, पीछे बचा 14y इज इक्वल टू, आपके पास यहां पे आया 21। सो सिंपल, आपने क्या करना है, मैंने पहले भी आपको लास्ट क्वेश्चन में भी ये किया था। 14 है, दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए 14 के साथ, ये y साथ में रहेगा, ऐड करिए 21/14, ये y और y कैंसल, यहाँ सॉरी 14 और 14 कैंसल, y इज इक्वल टू 21/14। सो y इज इक्वल टू 7 2s are 14, 7 3s are 21, सो 3/2। देखिए, तो देखिए बच्चे, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी करेंगे। क्या है, 14 बाई -8 इज इक्वल टू 13। ध्यान से देखिए, हम सिंपली करेंगे 14y इज इक्वल टू 13, ये माइनस का 8 इस तरफ जाएगा तो प्लस का, वेरी गुड। 14y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, डिवाइड में। सो देखिए y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 7 2s are 14, 7 3s are 21,
ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। चलिए स्टूडेंट, पार्ट नंबर 11 बहुत सिंपल है, सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। पहले ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे। 17 आपके पास 17 प्लस 6y इज इक्वल टू 9 है, सो आप सीधा लिखिए 6y इज इक्वल टू 9। ये प्लस के 17 इधर जाएंगे तो माइनस के 6y इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए 17 बड़ी टर्म माइनस की है और आपके पास प्लस के 9 है, सो माइनस साइन साथ में आएगा। 17 में से 9 निकालिए, मेरे साथ साथ मत उतारिए, पहले समझिए। 17 में से 9 निकालिए, 8 बचेगा। आपके पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 6, सो y इज इक्वल टू 2 3 जार 6 4 जार 8 माइनस 4 अपॉन 3। देखिए बच्चे, पार्ट 12 था आपके पास, सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए क्या है, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन 1 लिख लीजिए इसको, क्योंकि जिसके अपॉन में कुछ नहीं है हम 1 लिख सकते हैं। सो क्या आएगा, x अपॉन 3 इज इक्वल टू, अब यहां देखिए नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए। 15 1 जार 15, 7 1 जार 7 माइनस 15 1 जार 15। क्या किया मैंने, ध्यान से देखिए, थोड़ा टफ है। 15 1 जार 15, फिर क्रॉस में किया, 7 1 जार 7, माइनस का साइन था तो माइनस, 15 1 जार 15। सो x अपॉन 3 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से क्या बचेगा, 15 है तो 15 ही रहेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और यहाँ देखिए माइनस के 15 प्लस के 7 और माइनस के 8 बचेंगे। माइनस के 15 में से 7 जब आप माइनस करोगे सो आपके पास क्या आएंगे, 8। सो हम इसको अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आप सिंपली कर लीजिए, x इंटू 15 इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 3, सो 15x इज इक्वल टू माइनस 24, x इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 15। सो x इज इक्वल टू, मैं आपको एक बार फिर से ये रिपीट समझाऊंगा, अब ध्यान से देखिए। पहले हमारे पास आएंगे 5 3 जार 15, 8 3 जार 24 माइनस 8 अपॉन 5। सो ध्यान से देखिए बच्चे, इसको मैंने क्या किया था, हमारे पास x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15, x अपॉन 3 इसी साइड रहा, ये देखिए 7 अपॉन 15, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, यहां मैंने फिर से सेम लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया, 15 1 जार 15, और इसको इसके साथ किया, 7 1 जार 7, 15 1 जार 15, x अपॉन 3 फिर वैसे ही रहा, माइनस के 15 में से 7 को माइनस किया तो क्या आया, माइनस 8 अपॉन 15। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, इसको इसके साथ x इंटू 15 15x, और माइनस 8 इंटू 3 माइनस 24, 8 3 जार 24, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में था तो कहाँ गया, डिवाइड में, और ये 3 के 5 3 जार 15, 8 3 जार 24, x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो फर्स्ट क्वेश्चन के 12 पार्ट थे वो हमने सॉल्व किए। देखिए अब इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है, पेपर में आ सकता है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, हमारे पास कोई एक नंबर दिया गया है, उसमें से अगर आप 1/2 माइनस करोगे और जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1/8। हमने ये पता करना है कि वो नंबर क्या होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x। क्या लिखा मैंने, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x, जो हमें नंबर चाहिए वो x है। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमें गिवन कंडीशन क्या दी गई है, उसने क्या कहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, सो नंबर हमारे पास क्या है बच्चों, x में से अगर आप 1/2 माइनस करोगे और जो ये रिजल्ट आया है ये पूरा, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, यू गेट 1/8। ध्यान से समझिए क्या है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन।
उसने क्या, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, देखिए अगर आप उस नंबर से 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे और ये जो आंसर आया है, रिजल्ट आया है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1/8। अब देखिए क्या लिखेंगे, इधर सिंपल लिख लीजिए x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई, ये 1/2 है, इस तरफ जाएगा उल्टा हो जाएगा 2/1, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 है 2/1। सो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/2, नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई करिए और क्रॉस में कर लीजिए। सो सिंपली आ जाएगा 2 1 जार, सॉरी क्रॉस में नहीं, ऊपर ऊपर वालों को और नीचे नीचे वालों को, तो आएगा 2 1 जार 2, 8 1 जार 8। एक बार फिर से x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 4 2 जार 8। सो आपके पास आएगा 1/4, x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। सो देखिए बच्चे क्या है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ये माइनस कैसे जाएगा तो प्लस का, प्लस 1/2 x इज इक्वल टू, अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो हम इसका एलसीएम लेंगे। देखिए बच्चे मैं आपको रफ में करके दिखाऊंगा, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर नहीं करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। देखिए 4 और 2 के साथ 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, फिर से 2 के साथ। सो हमारे पास एलसीएम क्या है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सो 4, अब आपने क्या करना है 4, अब देखिए बड़ा आसान है, मैं सब कुछ रफ में कर रहा हूं, 4 को 4 के साथ, ये रफ है। देखिए बच्चे ध्यान से, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4, जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ। सो 1 है, 1 इंटू 1 प्लस, अब देखिए इसी 4 को इसके साथ डिवाइड, 2 के साथ डिवाइड करेंगे, किसको 4 को, 2 2 जार 4। सो 2 जो आंसर आया ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 2, that is x is equal to 3/4. So therefore required number is equal to x is equal to 3/4. चलो, सो देखिए बच्चे मैं एक बार फिर से इसको आप लोगों को दोबारा से समझाता हूं। क्या था, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, हमने लेट कर लिया, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमारे पास क्या है, उसने क्या कहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, अगर हम इस नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1/8। यहां पे मैंने क्या लिखा, x माइनस 1/2, ये यहां मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो आपको पता है डिवाइड में टर्म जाती है, 1/2 था, इधर जाकर क्या हो गया 2/1। सो देखिए ध्यान से क्या किया, x माइनस 1/2 ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, जो न्यूमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर को 1 इंटू 2, 2 1 जार 2, और डिनोमिनेटर को 8 1 जार 8। हमारे पास क्या है, 2 1 जार 2, 4 2 जार 8। सो x इज इक्वल टू 1/4। सो देखिए हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए, हमारे पास x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2/8, 2 1 जार 2, 4 2 जार 8, ये माइनस का इधर गया तो प्लस का, माइनस का ट्रांसपोज किया, इक्वल के उस तरफ गया तो प्लस का। अब देखिए नीचे नीचे वालों को इसका, क्योंकि मैंने ये इसलिए आपको सिखाया है कि आगे क्वेश्चंस में आप लोगों को काम आएगा ये मेथड। आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है 4 और 2, डिनोमिनेटर हमारे पास जो है इसका एलसीएम लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिया, ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 और 2 के साथ 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 के साथ 2 1 जार 2, 2 इंटू 2 कितना आता है 4। सो जो आपके पास 4 आया, आपने एक कॉमन डिनोमिनेटर बनाया इन दोनों टर्म्स का, 4 को 4 के साथ हमने क्या किया है डिवाइड, जो हमारे पास क्वेश्चन आया उसके साथ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई। देखिए क्या किया मैंने, इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक बार सीख लीजिए, 4 को 4 के साथ क्या किया मैंने, इसको 4 को 4 के साथ किया डिवाइड, जो आंसर आया ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, फिर 4 को 2 के साथ, तो 2 2 जार 4 है ना, इसको इसके साथ डिवाइड किया, 2 के साथ 4 को डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 2 इंटू 1, तो 1 1 जार 1 प्लस 2 1 जार 2, 2 और 1 कितने होते हैं 3, सो 3/4। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3/4। सो देखिए बच्चे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, व्हाट इज द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है
ध्यान से देखिए इसको, एक आपने क्या करना है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल एक बना लीजिए और इसको नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। सो अब ध्यान से देखिए क्या कहा है उसने, पेरीमीटर। सो सबसे पहले बच्चे पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। जब हम सारी साइडों को प्लस कर देते हैं, जैसे हमारे पास ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी प्लस डी से ए, सो सारी साइडों को जब हम प्लस करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, रिमेंबर दैट। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। अब सबसे पहले लिखिए, आपके पास जो दिया है, क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इज इक्वल टू, आपके पास कितना दिया है, 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सो लेट कर लीजिए, लेट द ब्रेथ ऑफ द पूल, पूल की जो ब्रेथ है वो हमने सपोज की x मीटर। देखिए ध्यान से, मैं इसको x मीटर सपोज कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं। इट्स लेंथ इज 2 मीटर, ध्यान से देखिए, पढ़िए इसको, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सो अगर ये x है तो इसका ट्वाइस, इसका x का दोगुना कितना हुआ, 2x, और ज्यादा कितनी है, 2, ट्वाइस 2 मोर, क्लियर। सो इसको आप ब्रैकेट के अंदर मीटर लिख लीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इज इक्वल टू 154 मीटर। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द पूल इज इक्वल टू x मीटर, देन द लेंथ ऑफ द पूल इज इक्वल टू, कितने है, इसने क्या बोला था बच्चे, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सो इसकी ट्वाइस कितनी होगी, 2x प्लस 2 मीटर। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो देखिए क्या है, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ rectangular pool is equal to 2 into L plus B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो देखिए, इंप्लाइज दैट 2 इंटू L प्लस B इज इक्वल टू 154, 2 इंटू L लेंथ, देखिए लेंथ क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2 प्लस ब्रेड्थ क्या है, x इज इक्वल टू 154। सो सिंपल, आप इसको करिए, 2x ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को सॉल्व करिए, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। क्या लिखेंगे, 2x और 1x कितने होते हैं, 3x, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154 अपॉन 2। ये मल्टीप्लाई में था बच्चों, ये तभी डिवाइड में गया है। इसको डिवाइड करेंगे, 7 टू 14 और हमारे पास आएगा 7 टू 77। सो देखिए क्या है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। सो 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2। सो सिंपली 3x इज इक्वल टू 75। 77 में से 2 निकालेंगे तो 75। यहां पे आ जाइए, इसके बाद आप लोग ने यहां पे जाना है, ये मल्टीप्लाई में है 3x, आप सिंपली लिखेंगे x इज इक्वल टू 75 अपॉन 3। देखिए यहां से ली है मैंने टर्म, 3x इज इक्वल टू 75, सो x इज इक्वल टू 75 अपॉन 3। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 5 3 जार 15, 25 3 जार 75, सो x इज इक्वल टू 25। सो देयरफॉर आप लिखेंगे, आपके पास ब्रेड्थ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25 मीटर, और लेंथ कितनी आ गई है पूल की, आप पूरा भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। सो लेंथ कितनी आई है, 2x प्लस 2। सो हमारे पास 2 इंटू 25 प्लस 2, दैट इज 25 2 जार 50 प्लस 2, दैट इज 52 मीटर।